कृषि के क्षेत्र को एक्सप्लोर करूंगा और फुल डिटेल में बताऊंगा एग्रीकल्चर सेक्टर के क्या स्कोप हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। पूरे वर्ल्ड के अंदर एग्रीकल्चर सेकंड फोर्स है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लगभग 28% पीपल जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट होते हैं इसके थ्रू। बट इन इंडिया एग्रीकल्चर एंड जो अलाइड एरियाज हैं वो मोर देन 50% लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ये जनरेट कैसे होता है ये आपको फुल डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर डाउनफॉल भी आ रहा है, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट पोजीशन पर है। तो दोस्तों ये कैसे जनरेट होता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो चलिए फुल डिटेल के अंदर जानते हैं। साथियों, एग्रीकल्चर स्कोप को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वैज्ञानिक खेती, सेकंड है सेवा क्षेत्र, थर्ड है कृषि अनुसंधान, फोर्थ है कृषि उद्योग एंड लास्ट वन है कृषि उपज व्यापार। तो इनको अपने पूरे डिटेल के अंदर जानेंगे। यही जो एरिया हैं जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के लिए, लेकिन कैसे, तो चलिए अब इनको पूरी डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं वैज्ञानिक खेती के बारे में। इसके अंदर साइंटिफिक तरीके से प्रोडक्शन दिया जाता है क्रॉप्स का, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड देयर मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स। इन सभी का मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन दिया जाता है साइंटिफिक तरीके से। ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर स्टडी या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर का जिसके पास नॉलेज है वो साइंटिफिक तरीके से फसलों, सब्जियों या फिर एनिमल फार्मिंग कर सकता है और बेनिफिट ले सकता है। तो ये पहला एरिया हुआ एग्रीकल्चर का, जो कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के लिए ही लागू होता है। तो अब मूव करते हैं सेकंड सेक्टर के अंदर जो है सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। इस एरिया के अंदर सबसे पहले आता है कृषि प्रसार यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। नई प्रकार की टेक्नोलॉजी या फिर कोई नई इनोवेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हुई है उसको फार्मर तक कैसे पहुंचाना है, इसकी सेवा की जाती है। प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं एवरी ईयर। सेकंड आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कंपनी। कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट लेके आती है, पेस्टिसाइड, सीड, कुछ भी हो सकता है, उसको किसान तक कैसे पहुंचाना है, किसान के खेत तक। तो ये भी एक प्रकार की सेवा हुई। लास्ट वन आता है कृषि शिक्षण यानी कि एग्रीकल्चर टीचिंग। इसके अंदर यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल जो एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये भी एक प्रकार की सेवा हुई। इसके बाद आता है कृषि अनुसंधान यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च। इसमें बीज उत्पादन कंपनियां या फिर बड़े बड़े फार्म होते हैं जहाँ पे रिसर्च कार्य किए जाते हैं, तो इसमें भी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं। इसके अलावा पादप रोग और जो कीट होते हैं इनके ऊपर भी अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं ज़्यादातर, और इसमें रिसर्च की जाती है। इंसेक्ट जो पेस्ट जो डिजीज होती हैं फसलों की, सब्जियों की, उन पर रिसर्च की जाती है और नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं इनको कंट्रोल करने के। तो इसके बाद बात करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यानी कि कृषि उद्योग। कृषि की कौन कौन सी उद्योग है जिसके अंदर रोजगार प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट लेवल पर एंड प्राइवेट लेवल पर। तो ये अपना चौथा टाइप है जिसके अंदर जॉब्स प्रोवाइड होती हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट ये भी बहुत बड़े लेवल पर करता है। कैसे, तो चलिए जानते हैं। साथियों, इसके अंदर 2 तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। पहला इनपुट इंडस्ट्री से, दूसरा आउटपुट इंडस्ट्री से, यानी कि इसके ये 2 टाइप हैं। पहले बात करते हैं इनपुट के बारे में। मान लीजिए कोई भी प्रकार की फसल है, चाहे वो एनिमल फार्मिंग हो, चाहे वो सब्जियाँ उगाना हो, चाहे वो फल उत्पादन करना हो, उसके लिए इनपुट चाहिए जैसे कि बीज, खाद, नर्सरी और कृषि यंत्र और अन्य किसी भी प्रकार के रसायन। ये सारे इनपुट हैं। तो इन इनपुट का यूज करके अपने आउटपुट पैदा करते हैं। तो इस तरीके से इनपुट की भी एक इंडस्ट्री होती है जो रोजगार पैदा करती है। तो अब मूव करते हैं आउटपुट से। अब आउटपुट उगाया है इन सभी इनपुट का यूज करके, तो जो आउटपुट पैदा हुआ है जैसे कि पशु इंडस्ट्री से मान लीजिए आपको मिला है दूध, डेयरी उद्योग। ये डेयरी उद्योग भी क्या करेगा, रोजगार पैदा करेगा। इसके अलावा फसलें हैं, दाल वाली है, चाहे खदानें हैं, उनसे मिल लगाई जाती है। गन्ने से शुगर मिल लगाई जाती है, गुड़ मिल लगाई जाती है। तो ये भी एक प्रकार से रोजगार पैदा करती है। यानी कि आउटपुट से भी अपने को रोजगार मिलता है, इनपुट से भी अपने को रोजगार मिलता है। तो इस प्रकार से ये कृषि उद्योग ये भी एक एग्रीकल्चर का स्कोप है जिसके अंदर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों प्रकार की जॉब्स जो हैं वो मिलती हैं, और ये एक बहुत बड़ा फोर्स है एम्प्लॉयमेंट का।
तो अब अपने पास आखिरी बचता है कृषि उपज व्यापार। इसके बारे में भी डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, ये जो आखिरी वाली कैटेगरी है एग्रीकल्चर स्कोप की, ये 3 प्रकार से मुख्य तौर पे एम्प्लॉयमेंट पैदा करती है। पहला है एग्री बिजनेस, दूसरा है एग्री क्लिनिक एंड इसके अंदर ही लास्ट वाला है कृषि उपज विक्रय, यानी कि किसी भी फसल का जब पक जाती है उसको लेके जाते हैं मार्केट के अंदर, उससे रिलेटेड ये बिजनेस है। मान लीजिए आपने इनपुट खरीदना है, कहीं से तो खरीदेंगे, उससे रिलेटेड ये है। यानी कि जो भी किसान साथी फसल का इनपुट आउटपुट खरीदते या बेचते हैं उससे रिलेटेड ये बिजनेस है, यानी कि कृषि उपज व्यापार। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही रेगुलर वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।